हिंदी में देखो हम सब ने उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग बेसिकली होता है कि वो किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके उस शब्द को बहुत ही मीनिंगफुल बनाता है, उस शब्द के मीनिंग में ब्यूटी ऐड करता है, उस शब्द का जो मीनिंग होता है उसमें परिवर्तन लाता है, उस शब्द की खूबसूरती बतलाता है। देखो जैसे गति, गति से तो आपको पता नहीं चल रहा है गति कैसी, तेज गति, धीमी गति, कैसी गति, लेकिन जब इसके साथ सु लग गया तो ये क्या हो गया? सुगति। कर्म, कर्म से तो आपको पता नहीं चल रहा है कि अच्छा कर्म, बुरा कर्म, कैसा कर्म, लेकिन सु उपसर्ग इसके साथ लग गया तो ये क्या हो गया? सुकर्म हो गया। दिन, दिन से पता नहीं चलता सोमवार, मंगलवार, कैसा दिन, अच्छा दिन, बुरा दिन, आपने प्रति उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? प्रतिदिन। इसी तरह देखो बहुत से उपसर्ग हैं जो क्या करते हैं, किसी भी शब्द के पहले आके जुड़ के उस शब्द को मीनिंगफुल बनाते हैं। हालांकि उपसर्ग के बारे में कहा जाता है कि उपसर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, ये जब भी होता है जुड़ जाता है उस शब्द के साथ, उस शब्द को बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल बना देता है। अब देखो ये जो छोटी सी उपसर्ग की बातें हमारे जीवन की कितनी इंपॉर्टेंट जो लाइफ की शिक्षा होती है उस शिक्षा की तरफ इंगित करता है, सिंबलाइज करता है, प्रतीक की तरफ बढ़ाता है। अब देखो हमारे समाज में, परिवार में, परिवेश में जहाँ हम रहते हैं आज भी औरत की जो स्थिति होती है बहुत ही चिंताजनक होती है। हम औरत को, लड़की को, बेटी को, बहन को स्वतंत्र अस्तित्व नहीं देना चाहते हैं। हम कहते हैं ये तो भाई लड़की है, ये तो भाई बेटी है, ये तो भाई पत्नी है, इसका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन अगर गौर से देखो तो जब स्त्री घर में आती है तभी वो घर बनता है। ऐसे वो घर नहीं होता, वो मकान होता है जो ईंटा, पत्थर, टाइल्स, लोहे, कंक्रीट का सिर्फ और सिर्फ बना होता है। आप देखो आदिकाल से अगर आप गौर से देखो तो स्त्री को संघर्ष करना पड़ता है। स्त्री को अपने मान सम्मान, पहचान, आइडेंटिटी को बनाने के लिए शुरू से ही जीवन संघर्ष से भरा रहता है। त्रेता युग में श्री राम जी के साथ माँ सीता आई। सीता माँ का जीवन जो था पूरा ही संघर्षपूर्ण बीता। पहले वो 14 वर्ष श्री राम जी के साथ वनवास में नहीं, वनवास से लौटी तो फिर उन्हें वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाकर जीवन काटना पड़ा। वहाँ उन्होंने लौ कुश जैसे 2 योग पुत्र को जन्म देके अपने जीवन की सार्थकता को बताया कि औरत जो होती है अपने आप में पूर्ण होती है, उसे किसी भी मान सम्मान, पहचान की बाहर से जरूरत नहीं होती, क्योंकि औरत का मतलब ही होता है कंप्लीटनेस। वो किसी के जीवन से जुड़ के उसके लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। आप देखो कोई भी लड़का होता है ना तो अकेला घूमता रहता, भटकता रहता, तो परिवार वाले क्या बोलते हैं कि इसका शादी कर दो, औरत आ जाएगी तो घर में मन लगने लगेगा, ये स्थिर हो जाएगा, घर परिवार से बंध जाएगा तो ये बाहर की तरफ नहीं भटकेगा, इसका भी जीवन सार्थक हो जाएगा, ये किसी अच्छे से काम में लग जाएगा, अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाएगा। तो ये देखो ये क्या बताता है, ये औरत की इंपॉर्टेंस को बताता है कि औरत का समाज में, परिवार में, परिवेश में कितना स्थान है। जब औरत घर में आती है तो एक फैमिली का निर्माण होता है, सृष्टि का सृजन शुरू होता है, सृष्टि चक्र चलना शुरू होता है। द्वापर युग में लो द्रौपदी को कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी बार उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, फिर उसने जीवन की सार्थकता को सिद्ध किया। इसलिए जब भी आप पे कोई मुसीबत आता है, संकट आता है, आप अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ। आप कभी भी दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहो। आप ये मान के चलो कि माँ दुर्गा का आप सीधे अंश के रूप में आए हो। इसलिए देखो हमारे जो धर्म ग्रंथ है आज भी घरों में जो पूजा पाठ होती है सबसे ज़्यादा देवी की पूजा होती है। हमें विद्या चाहिए तो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, धन संपत्ति चाहिए तो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सहन शक्ति चाहिए तो माँ काली की पूजा चाहिए, और जब सब कुछ कंबाइंड रूप से कॉम्बो रूप में हमें चाहिए तो हम माँ दुर्गा की पूजा शुरू करते हैं। माँ दुर्गा जो होती है हमें कर्तव्यनिष्ठ बनाती हैं और हमारा मन जो होता है अध्यात्म की तरफ लेके जाती है। धन संपत्ति, वैभव, सुख, समृद्धि, संतान, सब कुछ माँ दुर्गा हमें देते हैं। आप देखो किसी भी मोहल्ले में, सोसाइटी में, कॉलोनी में कहीं से बाप बेटा रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बहुत लाचारगी से बोलते हैं बेचारे बाप बेटा रहते हैं, मतलब रहते हैं। और ऐसे घरों में जो काम वाली दीदी और आंटी होती हैं वही काम, वो भी काम नहीं पकड़ना चाहती हैं। लेकिन उसी सोसाइटी में अगल बगल कहीं आप देखो एक माँ अपने बच्चे के साथ रहती है तो क्या हम बोलते हैं, एक फैमिली रहती है, ठीक है, एक छोटा बेटा हो, बेटी हो, या औरत अकेले भी रहती है तब भी हम क्या बोलते हैं, वो एक फैमिली वहाँ रहती है। ये क्या बतलाता है, ये औरत के आधार स्तंभ को बतलाता है, कंप्लीटनेस को बताता है कि औरत अपने आप में पूर्ण होती है। औरत को किसी भी मान सम्मान, पहचान की बाहर से कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। हम औरत जहाँ जुड़ती है उस घर की सुंदरता बढ़ जाती है। खाना होता है ना, आपने चावल दाल खा रहे हो, थोड़ी सी घी डाल दो तो देखो खाने का टेस्ट कितना बढ़ जाता है। सब्जी में थोड़ी सी हम क्रीम डाल देते हैं तो सब्जी का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। औरत का वही ही स्थान है। शरीर में जो स्थान आत्मा का है, घर में वही स्थान औरत का होता है। औरत जो होती है घर को, परिवार को, समाज को बांधने का, जोड़ने का काम करती है, फेविकॉल का काम करती है। औरत हर परिवार की रीढ़ होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। औरत जो होती है धुरी होती है, एक्सिस होती है, उस परिवार को चलाने का काम करती है। इसलिए समाज और परिवार और परिवेश किसी के प्रति क्या नज़रिया रखता है वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि औरत अपने बारे में क्या सोचती है। हर औरत का प्रथम कर्तव्य ये है कि वो अपने आप को ये मान के चले कि हम माँ दुर्गा की संतान है। मेरी पहचान ये है कि हम धरती पे माँ दुर्गा के संतान के रूप में आए हैं, यही मेरी आइडेंटिटी।